नमस्ते दोस्तों। आज के प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो बायोमेडिकल ये नाम से ही हमको पता चलता है कि ये बायो रिलेटेड है और मेडिकल ओरिएंटेड है। तो जो भी वेस्ट बायोमेडिकली जनरेट होती है वो मैनेज करने के लिए आपको क्या क्या अलग टेक्निक्स यूज करना पड़ते हैं, क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट करना पड़ता है, ये आज हमें सीखना है। तो सबसे पहले वेस्ट हम देखेंगे। तो वेस्ट क्या होता है? जो भी आप सब्सटेंस या मटेरियल बाद में यूज नहीं कर पाते वो वेस्ट कहलाता है। तो वेस्ट में नॉर्मली सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट या गैसियस वेस्ट रहती है। और ये सॉलिड वेस्ट में अलग अलग कैटेगरीज रहती है, जिसमें हाउस होल्ड वेस्ट भी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है और बायोमेडिकल वेस्ट है। तो इसके अलावा भी कुछ अलग अलग टाइप्स के वेस्ट रहते हैं, जैसे कि हजार्डस वेस्ट। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट की। तो बायोमेडिकल वेस्ट एग्जैक्टली क्या है और रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी बायोमेडिकल वेस्ट की डेफिनेशन क्या है, उसकी कैटेगरीज क्या है और उसको मैनेज कैसे करना है। तो बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे वेस्ट है जो मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान, जिसको हम नॉर्मली डायग्नोसिस भी कहते हैं, ट्रीटमेंट भी कहते हैं या इम्यूनाइजेशन भी कहेंगे। तो ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स की जो ट्रीटमेंट्स रहती है या फिर कुछ अलग अलग एक्टिविटीज रहते हैं, उसके दौरान जो भी वेस्ट जनरेट होती है वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाती है। चाहे वो आपकी ओवरऑल टेस्टिंग रहो या फिर आपकी वैक्सीनेशन प्रोसेस रहो या फिर आपकी रेगुलर डोजेस की यूनिट्स रहे या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट या ऑपरेशंस या फिर कुछ अलग अलग मेडिकल मेथोडोलॉजिकल या ऑपरेशंस। तो ये जो भी एक्टिविटीज होती होंगी, अगर उसमें से कुछ वेस्ट जनरेट होती है तो ये सब बायोमेडिकल वेस्ट है। जैसे अभी आपको पैंडेमिक या कोविड-19 के दौरान भी मालूम है कि इसमें आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो मास्क या फिर डिस्पोजेबल मास्क, हैंड ग्लोव्स या फुल बॉडी एप्रॉन्स, अगर इसकी बात करेंगे तो इसका जो क्वांटिटी था, जो क्वांटम था, वो बहुत ज्यादा था। तो कुछ सिटीज में ये 5 to 6 मल्टीपल में या 5 to 6 फोल्ड, यानी कि 5 to 6 मल्टीपल क्वांटिटीज में ये जनरेट हो चुका है बिटवीन द पैंडेमिक सिचुएशन। तो 1.5 से 2 साल के बीच में अगर आप बायोमेडिकल वेस्ट की क्वांटिटी अगर देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जनरलाइज। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट होती है उसके अलग अलग सोर्सेस हैं, जिसमें से गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो नर्सिंग होम्स हैं उसमें फिजिशियन या डेंटिस्ट के कुछ ऑफिसेस या क्लिनिक्स भी हैं। उसके अलावा जो डिस्पेंसरीज रहते हैं उसमें कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो सकते हैं, कुछ ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर सेंटर हो सकते हैं, कुछ सेंट्रलाइज ऐसे बहुत बड़े बड़े हेल्थ केयर सेंटर्स भी हैं। उसके अलावा जो मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज और मेडिकल कंसेप्ट्स, मेडिकल सॉल्यूशंस के बारे में रिसर्च होता है या फिर ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा जो स्पेशली एनिमल और स्लॉटर हाउसेस है, वहां पर भी एनिमल कैरकेसेस जिसको बोलते हैं, जो डेड बॉडीज रहती है या उसके पार्ट्स रहते हैं, वो भी यहाँ पे एज ए सोर्स है। उसके अलावा जो लैब्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि लैब्स में जो अलग अलग टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग में भी अलग अलग वेस्ट वहां पे जनरेट होती है। जैसे कि अभी हम ब्लड टेस्ट करने के लिए जाते हैं या यूरिन टेस्ट करने के लिए जाते हैं या स्टूल टेस्ट करने के लिए जाते हैं, ये अलग अलग जो टेस्टिंग्स है, ये टेस्टिंग्स में आप सैंपल कलेक्ट करते हैं या सैंपल लेके जाते हैं और वो सोल्यूशन यूटिलाइज करने के बाद या फिर जो एनालिसिस होने के बाद वो वेस्ट जो जनरेट होता है वो भी बायोमेडिकल वेस्ट है।
अभी हम कोविड-19 के हिसाब से भी देखते हैं और जो रेगुलर वैक्सीनेशन रहता है उसके बारे में भी अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पे अभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे बहुत सारी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो चुकी है। जैसे कि अभी हमने कल ही बात की थी, नियर अबाउट 50% वैक्सीनेशन हो चुका है ओवरऑल इंडिया में। तो 65 करोड़ के आजू बाजू में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है और कुछ करोड़ में सेकंड डोज भी हो चुका है। तो इतने सारे डोसेस यानी कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी जो वेस्ट जनरेट होती है वो भी बहुत ज्यादा है। तो पैंडेमिक सिचुएशन रहो या स्पेसिफिक सिचुएशन रहो या जनरलाइज सिचुएशन रहो, तो अलग अलग वैक्सीनेशन के यहाँ पे डोसेस रहते हैं। कुछ डोसेस पोलियो डोज जैसे रहते हैं, कुछ वैक्सीनेशन जो इंजेक्शन थ्रू रहते हैं। तो ये अलग अलग जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे यूज करेंगे या जो भी वेस्ट यहाँ पे जनरेट होगी वो सब बायोमेडिकल वेस्ट है। इसके अलावा जो बायोटेक इंस्टीट्यूशंस हैं या प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जैसे कि अभी आप अगर इक्विपमेंट्स देखेंगे तो यहाँ पे आप सिरिंज यूज करते हैं या फिर आप बॉटल्स यूज करते हैं या फिर प्लास्टिक पैकिंग्स यूज करते हैं या फिर आप आईवी बॉटल्स और उसका जो पैकेट रहता है वो आप यूज करते हैं या फिर ऑपरेशंस के लिए अलग अलग आपको टूल्स यूज करना पड़ते हैं। तो ये सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ पर भी वेस्ट जनरेट होती है। या फिर कहीं पे आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, कहीं पे टेस्टिंग्स करना पड़ते हैं। तो जहां पर भी अगर कोई हेल्थ केयर ओरिएंटेड अगर मेडिकल ट्रीटमेंट्स होती है या फिर क्लिनिक ओरिएंटेड कुछ काम होता है और वहां पे अगर आप जो भी सब्सटेंस या मटेरियल यूज करते हैं जो वेस्ट जनरेट होता है वो सभी वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट ओरिएंटेड रहती है। तो इसके अलग अलग ये सोर्सेस है। इसके अलावा अगर हम क्वांटिटी में बात करेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये 1 to 1.5 kg पर बेड पर डे ये लार्ज हॉस्पिटल्स में जनरेट होता है और नियर अबाउट 0.3 kg पर बेड पर डे स्मॉल हॉस्पिटल्स में जनरेट होता है। लेकिन अगर फिर हम बात करेंगे आज की डेट में और पैंडेमिक सिचुएशंस के बारे में, तो लास्ट 2 सालों में ये जो केजीज पर बेड पर डे जो है ये बहुत ज्यादा है। तो मैंने पहले कहा था ये 5 to 6 kg पर बेड पर डे ये हॉस्पिटल्स में जा चुका है। लेकिन हम अदर देन पैंडेमिक की बात करेंगे तो जनरलाइज सिचुएशन में ये 1 to 1.5 kg और 0.3 kg स्मॉल हॉस्पिटल्स में ये जनरेट होता है। तो आपके हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, उस हिसाब से ये एक्चुअली बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होगा। अगर हम कंट्री वाइज देखेंगे तो कंट्री वाइज आपको पता चलेगा कि यहाँ से श्रीलंका में 0.36, पाकिस्तान 1.06, इंडिया में 1.5 और ढाका, भूटान, थाईलैंड, मलेशिया और एनआई अगर देखेंगे तो 2.24। तो ये अलग अलग केजीज पर डे का ये कंट्री वाइज का बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन का रेट है। तो ये अलग अलग कंट्रीज में आपको उस हिसाब से ही आपको ट्रीटमेंट और मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो जनरल अगर हम बात करेंगे तो बायोमेडिकल वेस्ट 2 टाइप की रहेगी, एक तो जो है नॉन हजार्डस वेस्ट है और दूसरी जो है हजार्डस वेस्ट है। तो जो हजार्डस वेस्ट है उसमें भी कुछ कैटेगरीज है जिसको हम बोलेंगे इन्फेक्टियस वेस्ट और दूसरे है अदर हजार्डस वेस्ट। तो ये इन्फेक्टियस वेस्ट नियर अबाउट 15 to 18% रहती है और जो अदर हजार्डस वेस्ट है वो 5 to 7% रहती है और रिमेनिंग जो है वो नॉन हजार्डस वेस्ट है यानी कि 75 to 90%, क्योंकि हजार्डस वेस्ट ये 10 to 25% है। अगर इन्फेक्टियस वेस्ट में हम देखेंगे तो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स है, नॉन शार्प्स, प्लास्टिक डिस्पोजल्स और लिक्विड वेस्ट। अगर हम अदर हजार्डस वेस्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट है। रेडियो एक्टिव वेस्ट यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि हम क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में एक्सरे यूनिट यूज करते हैं और वहां पे रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, या फिर कहीं जगह आपको रेडिएशन थ्रू ट्रीटमेंट देना पड़ता है यानी कि रेज थ्रू ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जैसे कि एग्जाम्पल है कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट्स है, जैसे कुछ जगह आपको स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए भी आपको रेडिएशन यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अलग अलग रेडियो एक्टिव सोर्सेस हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होती है। उसके अलावा रहता है डिस्कार्डेबल ग्लासेस
प्रेशराइज कंटेनर्स, ये स्पेशली जो हम गैसेस यूज करते हैं, कहीं पर कॉम्प्रेस्ड गैस यूज करना पड़ता है, कॉम्प्रेस्ड एयर यूज करना पड़ता है, कहीं पर ऑक्सीजन यूज करना पड़ता है, तो अलग अलग जो गैसेस है उसके लिए कंटेनर्स यूज करते हैं, वो भी एज अ हजार्डस वेस्ट जनरेट हो सकता है। उसके अलावा जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं क्लीनिंग मेथड्स के लिए, तो केमिकल वेस्ट भी जनरेट होता है। कुछ जो ड्रग्स या मेडिसिन है उसकी एक्सपायरी आ जाती है और एक्सपायरी के बाद उसको साइटोटॉक्सिक वेस्ट कहा जाता है। तो ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी आपको एज अ अदर हजार्डस वेस्ट कैटेगरी में निकल जाएंगे। अगर ये इंसिनरेशन मेथड हम यूज करते हैं, कहीं पर आपको कुछ ना कुछ पार्ट बर्न करना पड़ता है, तो इंसिनरेटर की भी ऐश जो आती है वो भी हजार्डस वेस्ट कैटेगरी में आती है। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है हजार्डस बायोमेडिकल वेस्ट के, और जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो सभी क्वांटिटी आपकी नॉन हजार्डस वेस्ट कैटेगरी में जाएगी। अभी ये बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, बायोमेडिकल के सोर्सेस क्या है और इसके अभी कॉजेस क्या है। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होने के अलग अलग कारण है। उसमें से कुछ कारण है जो इम्प्रॉपर पैकेजिंग, इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन, इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट्स और इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट भी। तो क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल्स है, हेल्थ केयर सेंटर्स है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट होने ही वाली है, और ट्रीटमेंट के बाद जो भी वेस्ट है वो वेस्ट जनरेट होने वाली है जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट ही। तो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होने ही वाली है, लेकिन जो क्लिनिक और हॉस्पिटल के अलावा जो आपके सिस्टम्स में नहीं रहे, उसमें से ये इम्प्रॉपर जो मेथड से, ये पैकेजिंग के मेथड हो सकते हैं, सेग्रीगेशन मेथड हो सकते हैं, ट्रीटमेंट हो सकते हैं इम्प्रॉपर, या फिर डिस्पोजल मेथड हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। तो कुछ लोग बायोमेडिकल वेस्ट सॉलिड वेस्ट में भी मिक्स कर लेते हैं, या फिर हाउस होल्ड जो वेस्ट है उसमें भी मिक्स हो जाती है। जैसे कि आज की डेट में भी अगर हम देखेंगे तो आपके जो मास्क है या फिर आप जो हैंड ग्लोव्स यूज कर रहे हैं, अगर आप रेसिडेंशियल एरियाज में भी यूज कर रहे हैं, लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से आप यूज कर रहे हैं और उसको थ्रो कर रहे हैं, तो ये भी बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो एक्चुअली सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट हो रही है, या फिर सॉलिड वेस्ट में मिक्स हो रही है। तो ये सेग्रीगेशन का जो पार्ट है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी ये सेग्रीगेशन करना पड़ेगा ये बायोमेडिकल वेस्ट से, और ये बायोमेडिकल वेस्ट के लिए सेंड करना पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिक अगर सिचुएशन लेंगे, जैसे कि पैंडेमिक सिचुएशन है, तो पैंडेमिक सिचुएशन में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है कि यहाँ पे बहुत सारी कुछ बायोमेडिकल वेस्ट रास्ते पे पड़ी रहती है, या फिर जैसे डस्टबिन्स में है, या फिर कुछ जो रेसिडेंशियल एरियाज में जहाँ पे कलेक्शन करते हैं व्हीकल्स, उसमें भी ये बायोमेडिकल वेस्ट मिक्स हो चुकी है। तो अपने नॉलेज के हिसाब से ये बायोमेडिकल वेस्ट आपको सेग्रीगेट करके बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज पे लानी चाहिए, या फिर इसमें गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन दी थी कि आप नियर बाय हॉस्पिटल्स पे जाके ये मास्क या हैंड ग्लोव्स या जो भी बायोमेडिकल वेस्ट रहेगी वो वहां पे आप कलेक्ट कर सकते हैं, और वहां से वो ऑटोमेटिक डेली बेसिस पे कलेक्शन सेंटर से आपके पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जाएगा। अभी जो मेन क्लासिफिकेशन है, जनरली पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग क्लासिफिकेशन आता है, जैसे कि इन्फेक्टियस वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, शार्प्स, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जेनोटॉक्सिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट, या फिर वेस्ट विथ हाई कंटेंट्स ऑफ हेवी मेटल्स, प्रेशराइज कंटेनर्स और रेडियोएक्टिव वेस्ट। तो जनरल कैटेगरी अगर हम बात करेंगे तो ये अलग अलग बायोमेडिकल वेस्ट है। इसमें से अभी इन्फेक्टियस वेस्ट क्या रहती है, तो इन्फेक्टियस वेस्ट में मेजर पार्ट रहता है पैथोजेंस का, यानी कि जो नेगेटिव बैक्टीरियाज रहते हैं जिसका आपके हेल्थ पे या एनिमल के हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है, एनवायरमेंट पे प्रॉब्लम हो सकता है, वो पैथोजेंस। तो ये जो बैक्टीरियाज है या फिर वायरसेस है या फिर पैरासाइट्स है या फिर फंगा है, ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे इसको इन्फेक्शन कहा जाता है, और ये जो वेस्ट होती है ये इन्फेक्टियस वेस्ट रहती है। तो जिस बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो ये इन्फेक्टियस वेस्ट है, और इसको हम माइक्रोब्स को कहेंगे पैथोजेंस। तो ये पैथोजेंस में अभी आज के डेट में हमने ये वायरसेस के बारे में बहुत सारी स्टडी कर ली,
क्योंकि इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की। तो कोविड-19 जो एक स्पेसिफिक वायरस है जिसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। तो अभी ये इन्फेक्टियस वेस्ट में आएगा। तो इसमें इसमें जो इंक्लूड हुआ है कल्चर से इसके या स्टॉक से जो इन्फेक्टियस एजेंट्स उसमें लेबोरेटरी से आ सकते हैं, या उसके अलावा जो सर्जरी होती है पेशेंट्स पे, तो उसमें से भी कुछ इन्फेक्शन के चांसेस है, क्योंकि सर्जरी में भी कुछ ब्लड का पार्ट या कुछ बॉडी का पार्ट या कुछ इन्फेक्टियस पार्ट जो रहेगा वो भी इसमें मिक्स हो सकता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस जो है वो आपके वेस्ट में आ सकते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स है, जो स्पेशली हम बात कर रहे हैं लैबोरेटरीज के बारे में, तो एनिमल्स की भी टेस्टिंग होती है, एनिमल्स की भी ट्रीटमेंट होती है, और ये ट्रीटमेंट या टेस्टिंग थ्रू भी लैबोरेटरीज या क्लिनिक से यहाँ से भी इन्फेक्टियस वेस्ट जनरेट हो सकती है। तो ये अलग अलग सोर्सेस है इन्फेक्टियस वेस्ट के। उसके अलावा पैथोलॉजिकल वेस्ट, तो ये पैथोलॉजी हमको मालूम है, और पैथोलॉजिकल लैबोरेटरीज भी आज के डेट में हमको सबको मालूम है। तो ये पैथोलॉजिकल लैब्स में से अगर आप देखेंगे तो इसमें मेन टिश्यूज या ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स या ह्यूमन फिटसेस या एनिमल कैरकेसेस या ब्लड्स और बॉडी फ्लूइड्स, ये अलग अलग आपके बॉडी के पार्ट्स यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर एनिमल की डेड बॉडीज या उसके पार्ट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में रहो, सॉलिड फॉर्म में रहो या सेमी सॉलिड फॉर्म में रहो, तो अलग अलग फॉर्म में ये पैथोलॉजिकल वेस्ट यहाँ पे जनरेट हो सकती है। जैसे हम लैबोरेटरीज में भी जाते हैं कुछ टेस्टिंग्स के लिए, वहां पर भी जनरेट होती है। अगर आपके यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट हुई, ऑपरेशन हुआ, तो वहां पर भी ये चांसेस रहेंगे। तो ये पैथोलॉजिकल ओरिएंटेड जो भी वेस्ट यहाँ पे जनरेट होती है उसको पैथोलॉजिकल वेस्ट कहते हैं। अभी कुछ शार्प्स यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि अभी हमको मालूम है कि हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में या अभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भी हम नीडल्स यूज कर रहे हैं। तो जैसे अभी हम वैक्सीन ले रहे हैं तो यहाँ पर भी नीडल्स यूज होते हैं। तो ये जो नीडल्स है, तो ये नीडल शार्प के अंदर आती है। तो ये जो शार्प एजेस है या पॉइंटेड मेटल पॉइंट्स है, इसकी वजह से इसको शार्प कहा जाता है। इसके अलावा जो स्कैल्पेल है या अदर ब्लेड्स है, ये वर्डिंग, ये स्पेशली मेडिकल ओरिएंटेड वर्डिंग्स है कि जो ऑपरेशन के लिए जो नाइफ्स यूज होते हैं या शार्प नाइफ्स यूज होते हैं उसको स्कैल्पेल कहते हैं, जो स्किन कट करने के लिए स्पेशल यूज करते हैं। उसके अलावा भी अलग अलग नाइफ्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं, या फिर जो इन्फ्यूजन सेट्स होते हैं, यानी कि कहीं पर आपको इंसुलिन वगैरह प्रोवाइड करने आपके बॉडी में, तो उसके लिए भी इन्फ्यूजन सेट्स रहते हैं, या फिर आपको आईवी देना है यानी कि इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, तो आईवी सेट्स भी अलग रहते हैं, जो स्पेशली आपको कुछ इंजेक्शंस के लिए, या फिर आपको सॉल्ट आपके बॉडी में ऐड करना है उसके लिए, या फिर कुछ अलग अलग केमिकल्स या मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए भी आपको इन्फ्यूजन सेट्स यूज करना पड़ते हैं। उसके अलावा कुछ सॉज भी यहाँ पे यूज हो सकते हैं कटिंग पार्ट्स के लिए, कुछ आपका बॉडी पार्ट कट करना है, या फिर जो ब्रोकन लेग्स वगैरह है या फिर हैंड्स है, तो वहां पर ऐसा कुछ ना कुछ पार्ट रहता है जहाँ पे आपको ये सॉ यूज करना पड़ती है। इसके अलावा जहाँ पे आपको ब्रोकन ग्लासेस या नेल्स रहते हैं, क्योंकि कई जगह आपको ग्लास बॉटल ब्रेक करना पड़ती है और जिसकी वजह से ये ग्लासेस भी आते हैं, ब्रोकन ग्लासेस। इसके अलावा जहाँ पे बाय मिस्टेक कहीं पे ग्लासेस ब्रेक होते हैं, वो भी ब्रोकन ग्लासेस इसमें मिक्स हो जाएंगे। और कहीं जगह नेल्स है लेकिन नेल्स में ये कंटामिनेंट्स रहते हैं, इसकी वजह से ये भी शार्प्स में आ जाते हैं। तो ये अलग अलग जो एग्जांपल्स है शार्प्स के। उसके अलावा है फार्मास्यूटिकल वेस्ट। तो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट रहते हैं यानी कि मेडिसिन या ड्रग्स, तो वो मेजर है जिसमें हम टैबलेट्स यूज करते हैं या सिरप्स यूज करते हैं, या फिर कुछ पाउडर्स भी यूज होते हैं। तो ये अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अगर यहाँ पे एज अ वेस्ट जनरेट होती है तो वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वेस्ट में आ जाएंगे। उसके अलावा जो ड्रग्स है या वैक्सीन है या सेरा है, ये भी यहाँ पे वेस्ट में आ जाएंगे। तो जैसे अभी हम वैक्सीन यूज कर रहे हैं, अगर वैक्सीन की डेट चली गई या फिर उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको मेंटेन किया नहीं गया, तो ये वैक्सीन
फार्मास्यूटिकल वेस्ट करके जनरेट हो जाएगा। उसके अलावा है जेनोटॉक्सिक वेस्ट। तो अगर हम बात करेंगे जेनोटॉक्सिक वेस्ट के बारे में, तो ये हाईली हजार्डस है वेस्ट, जो स्पेशली डायरेक्ट अटैक करती है म्यूटाजीन्स पे, यानी कि आपके जो डीएनए है वो डीएनए में डायरेक्टली चेंज हो जाता है। और इसका अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि एक्सरेज है आपका, अगर आपको कंटिन्यू एक्सरेज मशीन पे काम करना है, या फिर आपको कंटिन्यूस एक्सरे आपको लेना पड़ रहा है, या फिर आप यूवी रेज के कॉन्टेक्ट में आते हैं, या फिर अलग अलग कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं, तो इसमें यहाँ पे डीएनए में अगर डायरेक्टली चेंज होता है तो ये म्यूटाजेनिक इफेक्ट है। उसके अलावा जो टेराटोजेनिक हम बात करेंगे, यानी कि जो फाइब्रो रहता है या फिर जो फेटस हम बोलेंगे, तो जो भ्रूण रहता है या गर्भ रहता है, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो ये टेराटोजेनिक इफेक्ट रहता है, ये हजार्डस वेस्ट की वजह से। और तीसरा है कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, तो ये है विच कैन कॉज द कैंसर। तो ऐसे कुछ हजार्डस वेस्ट है जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस है। तो ये सब कैटेगरीज जो वेस्ट की है, इसको बोलेंगे हम जेनोटॉक्सिक वेस्ट, यानी कि ये डायरेक्टली डीएनए रिलेटेड, या फिर आपके सेल्स ओरिएंटेड, या फिर जो फेटस ओरिएंटेड, इस पर ही डायरेक्टली अटैक कर सकता है। तो ये है जेनोटॉक्सिक वेस्ट। तो इसमें स्पेशली आपको ध्यान देना है कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज और उसके केमिकल्स ओरिएंटेड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो एक्चुअली साइटोस्टैटिक ड्रग्स जिसको कहा जाता है। तो ये साइटोस्टैटिक ड्रग्स यानी कि एक्चुअली ये इसमें ऐसे ड्रग्स हैं जो किसी ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं। जैसे अभी कैंसर के लिए भी आपको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी जाती है, तो उसमें भी आपके जो सेल्स है वो सेल्स की डेवलपमेंट आपको अगर स्टॉप करनी है, तो उसके लिए भी साइटोस्टैटिक ड्रग्स यूज होता है। तो ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक मेडिसिन और ड्रग्स है, लेकिन इसका जब क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा जो वोमिटिंग है, यूरिन से या फेसेस है जो पेशेंट्स के हैं, तो अलग अलग ट्रीटमेंट थ्रू या अलग अलग ड्रग्स या केमिकल्स या फिर वेस्ट जनरेट होती है, या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल से भी वेस्ट जनरेट होती है। तो ये सब मिक्सअप अगर होता है तो ये अलग अलग जेनोटॉक्सिक वेस्ट होती है। इसके अलावा जो केमिकल वेस्ट है, जो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, या गैसेस फॉर्म में भी हो सकती है, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज इसकी होगी, या फिर ये हजार्डस या नॉन हजार्डस कैटेगरीज भी हो सकती है। लेकिन इसमें मेनली अगर आप प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं तो केमिकल वेस्ट में आपको चेक करना है कि ये टॉक्सिक मटेरियल है या नहीं, या करोजिव मटेरियल है या नहीं। तो आप पीएच वैल्यू चेक करके भी इसका करोजिव नेचर जान सकते हैं। और फ्लेमेबिलिटी इसकी कैसी है, ये फ्लेमेबल नेचर है, इसकी वजह से फायर हजार्ड के चांसेस हो सकते हैं। जैसे आज की डेट में हमने देखे हैं, तो अलग अलग हॉस्पिटल्स में, अलग अलग क्लिनिक्स में, अलग अलग कोविड सेंटर्स में भी फायर हो चुके हैं, और जिसके अलग अलग रीजंस है। लेकिन इसमें आपको चेक करना है कि यहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल कितना है, उसका फायर लोड कितना है, ये भी आपको जानना है। तो ये केमिकल वेस्ट में जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें आपको फ्लेमेबिलिटी भी चेक करना है। उसके अलावा रिएक्टिव नेचर भी चेक करना है ये केमिकल का, और जेनोटॉक्सिक नेचर भी चेक करना है। तो ये अलग अलग केमिकल्स अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, या फिर अलग अलग पर्पज के लिए भी यूज हो सकते हैं। तो जैसे अभी आपको क्लिनिक क्लीनिंग करना है, हॉस्पिटल क्लीनिंग करना है, तो उसके लिए भी सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं जो अल्कोहल बेस्ड ही नॉर्मली रहते हैं, और इसकी फ्लेमेबिलिटी ज्यादा रहेगी। इसके अलावा अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, फ्यूम्स ज्यादा रहेंगे, वेपर ज्यादा रहेंगे, और वेंटिलेशन कम रहेगा, तो वो रेस्पिरेशन थ्रू भी आपके बॉडी में जा सकते हैं। इसके अलावा जो रिएक्टिव नेचर के केमिकल्स है, तो दूसरे केमिकल्स अगर वहां पे प्रेजेंट है और वो नॉन कंपेटेबल नेचर है, तो यहाँ पर उसके अलग रिएक्शन हो सकती है। और कुछ यहाँ पे आपको इक्विपमेंट्स यूज करना पड़ते हैं, जैसे आप एयर कंडीशनर यूज करते हैं नॉर्मली आईसीयू में या आईसीसीयू में, तो ये अलग अलग जगह जहाँ पे एसी है, या फिर कहीं पे ऑटोक्लेव है, यहाँ पे कहीं पे स्टरलाइजर है, या फिर जो भी हेवी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं जिसका वेटेज ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर वेटेज ज्यादा रहेगा तो वहां से हीट जनरेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जैसे हमको मालूम है कि अगर आप एसी यूज करेंगे तो उसमें से हीट जनरेट होता है, तो ये अगर ओवरलोड हो चुका है
तो उसकी वजह से वहां पे फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अलग अलग केमिकल्स यहाँ पे कौन कौन सी वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा है हेवी मेटल्स। तो बहुत जगह आपको कुछ पावर टूल्स आपको यूज करना पड़ते हैं यहाँ पे, और ये पावर टूल से आपकी जो बैटरीज है, ये बैटरीज भी यहाँ पे एज अ वेस्ट जनरेट हो सकती है। और बैटरीज में हमको मालूम है कि अभी अभी लिथियम बैटरीज भी यूज होती है, कैडमियम बैटरीज यूज होती है, या फिर लेड यूज होता है। ये अलग अलग ये जो हेवी मेटल्स है, ये हेवी मेटल्स भी एज अ वेस्ट जनरेट होती है क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में। कुछ जगह जो थर्मामीटर से, जो नॉर्मली हम ग्लास थर्मामीटर यूज करते हैं, जो कन्वेंशनल थर्मामीटर अगर आपने देखा होगा, तो उसमें मर्क्यूरी बल्ब थर्मामीटर हम नॉर्मल यूज करते थे। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें भी ग्लास और मर्क्यूरी यूज किया जाता था, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी अच्छी है। और मर्क्यूरी का जो प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद जो एक्सपांशन होता है, उसकी वजह से मर्क्यूरी थर्मामीटर, ग्लास थर्मामीटर हम यूज करते थे। लेकिन अगर वो थर्मामीटर ब्रेक हो जाता है तो वो ब्रोकन थर्मामीटर ये वेस्ट में इंक्लूड हो जाता है। उसके अलावा जो अलग अलग हम जो गैसेस यूज कर रहे हैं, या फिर जो गेजेस यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कॉम्प्रेस्ड एयर यूज कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, या फिर आप ब्लड प्रेशर के लिए कुछ गेजेस यूज कर रहे हैं, तो जहां पर भी अलग अलग सिलेंडर्स है वहां पर भी गेजेस रहते हैं, और कुछ ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए भी गेजेस होते हैं। तो ये सभी गेजेस जो है ये अलग अलग आपके यहाँ पे हेवी मेटल्स के अंडर आ सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग हेवी मेटल्स यूज किए हैं। उसके अलावा जो प्रेशराइज कंटेनर, जिसके बारे में मैंने अभी बात की कि ऑक्सीजन हो सकता है, कॉम्प्रेस्ड एयर हो सकता है, या फिर इथिलीन ऑक्साइड, या कहीं जगह आपको एनेस्थेटिक गैसेस के भी यूज करना पड़ता है। तो अगर ये आपको यूज करना है, अगर आपके हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, तो ये प्रेशराइज कंटेनर वेस्ट के अंडर ये आ सकता है। तो जो भी आप कार्ट्रिजेस यूज कर रहे हैं, सिलेंडर्स यूज कर रहे हैं, या कैंस यूज कर रहे हैं, अगर उसमें आपका यूटिलाइजेशन हो चुका है, तो उसके बाद में जो आप वेस्ट करके उसको फेंकेंगे, तो ये प्रेशराइज कंटेनर वेस्ट के अंदर जाएगा। उसके अलावा जैसे हमने बात की थी कि कुछ एक्सरेज यूनिट रहते हैं, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होती है। तो कहीं जगह ये अल्फा रेज हो सकते हैं, या अल्फा पार्टिकल, कहीं पे बीटा पार्टिकल्स, और कहीं पे गामा रेज हो सकते हैं। अगर आप इसमें चेक करेंगे तो अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी ये है कि ये हेवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इसका जो मेन प्रॉपर्टी है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे, तो ये कम हजार्डस है दूसरे के कंपैरिजन में, यानी कि ये लो पेनिट्रेशन पावर रखता है आपके बॉडी में, या स्किन थ्रू इसका पेनिट्रेशन कम होगा। ठीक है, तो ये हजार्डस नेचर का है, ह्यूमन के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, और अगर आप इसको इनहेल करते हैं या इंजेस्ट करते हैं, तो ये हेवी पार्टिकल की वजह से ये प्रॉब्लमेटिक है। बीटा पार्टिकल अगर देखेंगे तो ये निगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इसका अगर आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसका एबिलिटी पेनिट्रेशन का ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन स्किन का ये अल्फा से ज्यादा है। यहाँ पे पेनिट्रेशन के चांसेस ज्यादा है। तो ये आयोनाइज फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन पावर इसका बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम गैमा रेज देखेंगे, तो गैमा रेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन है, और ये इसके रेंज में, एक्सरेज के रेंज में भी ये हो सकते हैं, और ये शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं। अभी वेवलेंथ शॉर्टर होने की वजह से इसका पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ता है। तो इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फा और बीटा से भी ज्यादा है। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसीलिए आपको यहाँ से लेड शील्ड यूज करना पड़ेगी, जो कन्वेंशनल मेथड्स में यूज होती थी, आज की डेट में भी सिविल हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यूज होती है। तो यहाँ पे जब गैमा रेज का आप यूज करेंगे या एक्स रेज का यूज करेंगे, तो आपको लीड शील्ड यूज करना पड़ती है, और ये शील्ड आपको प्रोटेक्ट करेगी ये गैमा रेज से या एक्स रेज से। अगर ये आप यूज नहीं करते तो आपके बॉडी में ये गैमा रेज पेनिट्रेट होने के चांसेस है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये अलग अलग रेडियो एक्टिव वेस्ट है। उसके बाद अभी हम बात करेंगे कि ये जो अलग अलग वेस्ट है, इसका इफेक्ट क्या होता है।
तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है एयर पोल्यूशन पे, वाटर पोल्यूशन पे और लैंड पोल्यूशन पे। जैसे कि पैंडेमिक में हमने देखा है कि आपने कहीं पर भी मास्क फेंका है या फिर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स फेंक दिए या आपने हैंड ग्लोव्स फेंक दिए, तो जो भी है तो यहाँ पे ये सॉइल के साथ मिक्स हो रहा है और सॉइल कंटेमिनेट हो रही है, क्योंकि जो भी वायरसेस या बैक्टीरियाज रहेंगे या जो भी पैथोजेंस रहेंगे वो सॉइल में मिक्स हो सकते हैं, या जो भी सरफेस पे आप उसको रख रहे हैं, जैसे कि आप ऑफिस में जाते हैं और आपने अगर मास्क या आपका हैंड ग्लोव्स टेबल पे रख दिया, चेयर पे रख दिया, तो वो पर्टिकुलर सरफेस के साथ वो वहां पे कांटेक्ट में आ रहा है, जिसकी वजह से वो पैथोजेंस जो वो स्प्रेड हो चुके हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर ये हमने कोई वाटर बॉडीज में फेंक दिया, तो वाटर में ये एक्चुअली जो पैथोजेंस है वो वहां पे मिक्स हो सकते हैं और जिसकी वजह से पोल्यूशन हो सकता है। ये बायोलॉजिकल ओरिएंटेड प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा अगर ये हम जो बायोमेडिकल वेस्ट है अगर इसको बर्न कर लेते हैं, ओपन स्पेस में रहो या सॉलिड वेस्ट सॉलिड पे रहो या बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में रहो, अगर ये बर्न करते हैं डायरेक्टली विदाउट साइंटिफिक वे, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो ये मेजर इफेक्ट है बायोमेडिकल वेस्ट का जो है